जानते हैं गलती है, वो हमसे पुनः इसलिए होती है कि मानते ऊपर से गलती है, हृदय से मानते कि इसमें सुख है। अंदर की बात है ये। ऊपर से हम कहते हैं अधर्म है, पाप है, गलत है, नहीं करूंगा, नहीं करना चाहिए। और अंदर से है कि सुख है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। 1000 बार गलती मानो, फिर ऊपर 1000 के ऊपर चलेगी बात, वही होगा। जिस दिन आपके हृदय में ये बात आ गई कि देख लिया कहीं सुख नहीं है, अब आज से मैं नियम लेता हूं अंदर से भगवान के बल पर कि मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां भ्रष्ट हो जाऊं, ऐसे दृश्य नहीं देखूंगा जिससे मैं पतित हो जाऊं, ऐसा भोजन नहीं करूंगा, ऐसा संग नहीं करूंगा, और खूब नाम जप करो। तो यही सुधार है, दंड से सुधार नहीं होता। मतलब किसी को जैसे आप 3 दिन व्रत रह लो, ठीक है, 3 दिन बाद चौथे दिन जब शुरू करोगे तो 5वें दिन फिर वही रंग आ जाएगा। इससे कोई लाभ नहीं। ये तो मतलब देहाभिमान जनित ये सब बातें हैं। मूल बात को अगर समझ लोगे तो खाते पीते रहो, उचित जीवन व्यतीत करो। ये शरीर, अब जैसे हट करके आप बड़ी बढ़िया गाड़ी ले लिए और उसमें पेट्रोल मत डालो, नहीं तो आप गाड़ी रखे रहो, उससे कुछ थोड़ा होगा, उसमें डालना ही पड़ेगा। ऐसे ये गाड़ी आप नहीं हो, आपकी जीवन यात्रा है। इसमें तो भोजन समय से उचित पानी दे दो, उचित विश्राम, उचित इससे शारीरिक श्रम करवा लो, बस आप अलग रह करके रहो। ये सब हो रहा है। आखिरकार हर कोई जानता है कि हमारी गाड़ी है, पर मैं गाड़ी तो नहीं हूं ना, इतना तो सब कोई जानता है। अगर यही बात इसमें समझने लगो तो सुधार होना शुरू हो जाएगा। गाड़ी हमारे हाथ में ना कि हम की गाड़ी के हाथ में है, और उसकी भी एक सीमा है, उसी सीमा से चलोगे तो बच जाओगे। सीमा से तो फिर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहेगा। सीमा के अंदर मतलब सिद्धांत के अंतर्गत शरीर रूपी यात्रा को चलाओ। उचित आहार, उचित विहार, उचित शयन, उचित बर्ताव। गंदी बातें जो निषेध की जाती हैं उनको स्वयं छोड़ो। जब हमारा हृदय आकर्षित होता है किसी गंदी बात के लिए तो मन हर्षित होता है। बस समझ लो कि ये हर्षित होना हमारे लिए पतन का कारण है। उसी समय बुद्धि को सशक्त रखो। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी कर ले तो नहीं, और उधर कदम मत बढ़ने दो, और भगवत स्मरण रफ्तार से शुरू करो, बच जाओगे। चाहे जितना दंड दे। एक बार पुलिस में पीटने के बाद उसको अभ्यास हो जाता है कि बहुत इतने ही पिटेंगे, और वो अपने आचरणों को सुधार नहीं पाता। तो इसलिए अपने को दंड की तरफ वृत्ति नहीं रखनी, अपने को सुधरने की तरफ वृत्ति रखनी। वो आप स्वयं कीजिए। वो अपने गुरुदेव के वचन, संतों के वचनों का भरोसा आश्रय लेकर हम माया से पार होते हैं। ये दंड विधान तो ऐसे एक विनोद समझो। दंड विधान से कोई सुधरता नहीं है, सुधरता स्वयं की ग्लानि से। जब उसको ग्लानि होती है कि मैंने गलत किया, इतना हमें भगवान का प्यार मिल रहा है, संतों का प्यार मिल रहा है, फिर भी मैं नीच ऐसा, अब कैसे, ऐसे अंदर उसकी जो पश्चाताप अग्नि जलती वो उसका सुधार करती है। बाहर से दंड भोग ले, अंदर से उसमें सुख बुद्धि, फिर पाप हो जाएगा, फिर वही करता। कितनी बार कसम खाते हैं लोग, कितनी बार, फिर वही पतन हो जाता है। तो समझे बच्चा? हाँ, सही से चलो। जो चीज समझते हो कि नहीं करना चाहिए, अंदर से लड़ो और वो मत करो, और नाम जप करो। कोई नशा वशा मत करो, नहीं तो नशा, आजकल नए बच्चे ये सब शराब और आपको ऐसे खिलवाड़ समझते हैं, वो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। जीवन ऐसे हंसते हंसते व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं लोग, व्यर्थ में, मनोरंजन में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। अरे देश के लिए जीवन नष्ट करो, समाज के लिए अगर जीवन व्यतीत करो, भगवान के लिए, तो जीवन का कुछ उद्देश्य समझ में आवे। ऐसे ही मनोरंजन में जीवन नष्ट कर रहे हैं।